एपिसोड की शुरुआत में एक औरत और उसकी बेटी को दिखाते हैं जो एक साइकिल पर होती हैं जिसके ब्रेक खराब हो गए होते हैं, जिससे वो दोनों घबरा जाती हैं क्योंकि वो एक ढलान से नीचे आ रही होती हैं और दीवार से भिड़ने वाली होती हैं। तभी उनको टेंचो वॉरियर बचा लेती है और वो औरत उसे पहचान लेती है और वो दोनों माँ बेटी उसकी ड्रेस पर हंसने लगती है और उसका धन्यवाद करते हैं, जिससे शर्मा कर टेंचो वॉरियर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें टेंचो वॉरियर की रियल आइडेंटिटी पता चलती है जो कि सनाए होती है। वो ईस्टर्न ब्रांच से होती है। जब सनाए स्कूल आती है तो उसकी दोस्त टेंचो वॉरियर के बारे में बात कर रही होती है, जो सुनकर वो जल्दी से अपनी क्लास में चली जाती है और एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल बनने की कोशिश करती है और ये पक्का करती है कि टेंचो वॉरियर की रियल आइडेंटिटी किसी के सामने ना आए। उसके बाद सनाए जब घर जाने की तैयारी करने लगती है तभी उसका ध्यान कोशी पर जाता है। तभी सनाए के पास एक लड़की आती है जिसका नाम यूका होता है, जो सनाए को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद कहती है, जो देखकर सनाए खुश हो जाती है। अगले सीन में सनाए को घर जाते हुए दिखाते हैं। तभी उसका ध्यान एक पेड़ पर चढ़ी हुई लड़की पर जाता है जो अपनी बिल्ली को पेड़ की टहनी से उतार रही होती है। जिस टहनी पर वो बिल्ली और वो लड़की होती है वो टहनी टूट जाती है और इतने में ही टेंचो वॉरियर उन दोनों को बचा लेती है। उसके बाद जब सनाए घर पहुंचती है तो बहुत ही देर हो जाती है, जिसके कारण लैंड लेडी उसे डांटती है और सजा के तौर पर उसे लेग ट्रेनिंग के लिए कहती है। तभी लैंड लेडी कहती है हम ये सब कोशी जी की रक्षा के लिए कर रहे हैं। उसके बाद लैंड लेडी पूछती है कि कहीं उसकी पहचान के बारे में तो किसी को पता नहीं चला, जिस पर सनाए कहती है किसी को नहीं पता चला और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोशी को इसके बारे में पता चले। जो सुनकर लैंड लेडी पूछती है क्या तुम कोशी जी से प्यार करने लगी हो, जिस पर सनाए कोई जवाब नहीं देती। लैंड लेडी कहती है मुझे पता था। आगे लैंड लेडी कहती है जब एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ हर समय रहेगी तो फीलिंग्स तो डेवलप होना ही है। और लैंड लेडी सनाए को उसका प्यार भूलने के लिए कहती है। लैंड लेडी आगे कहती है 12 शिनशो युद्ध को समाप्त करने के लिए और जापान में शांति लाने के लिए कोशी जी मोमोको जी से शादी करने वाले हैं। जो सुनकर सनाए की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है मैं समझ गई। उसके बाद सनाए की ग्रैंड मदर उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेगी। ये सुनते ही सनाए को पता चल जाता है कि उसकी ग्रैंड मदर को मसल मैन से आगे कुछ नहीं सूझता, जिस कारण से सनाए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सनाए को दिखाते हैं जो सोचती है कि वो मसल मैन से पहले भी और अब भी कितना डरती है। उसके बाद सनाए एक मांगा लेती है जिसमें उसके टाइप का एक मेल कैरेक्टर होता है जिसका नाम हिकारू होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और वो कैरेक्टर उसे कोशी जैसा दिखने लगता है। अगले सीन में सनाए को स्कूल में दिखाते हैं जो पीछे मुड़कर कोशी की ओर देखती है और मन में कहती है कोशी के पास मोमोको है, उसे मेरी क्या ज़रूरत, इनोजुका कुन। इतने में ही कोशी सनाए की ओर देख लेता है, जो देखकर सनाए थोड़ा शर्मा जाती है। तभी कोशी सनाए के पास जाकर उसे कहता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव जी, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए छत पर आ सकती हो, बस हम दोनों ही। जो सुनकर सनाए थोड़ी लाल हो जाती है। अगले सीन में उन दोनों को छत पर दिखाते हैं जहाँ पर सनाए कहते हैं ये सिचुएशन, तो इतने में ही कोशी कहता है मुझे आपसे कुछ ज़रूर बात करनी थी, लेकिन ये सुनकर आप परेशान हो जाओगी। सनाए कहते हैं कि वो परेशान नहीं होगी। सनाए ये सोचकर लाल होने लगती है कि कोशी उसे लव कन्फेस करेगा। कोशी कहता है जो भी मेरे और मोमो के बीच है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं पसंद है। जो सुनकर सनाए को झटका लगता है क्योंकि वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। सनाए कहती है लेकिन एकदम से तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कोशी कहता है मुझे माफ़ कर देना तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताकर परेशान करने के लिए। और कोशी सनाए को अपना बेस्ट फ्रेंड कहता है। जो सुनकर सनाए को बुरा लगता है क्योंकि वो चाहती थी कि कोशी उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहे। और घर आकर सनाए अपनी उमा कामेन वाली ड्रेस गुस्से में आकर फेंक देती है। उसके बाद मोमो को सनाए के घर आती है, जिससे सनाए को पता चलता है कि कोशी खो गया है। जब मोमो को सनाए से कोशी के बारे में पता नहीं चलता तो वहाँ से कोशी को ढूंढने अकेले ही निकल जाती है। उसके बाद सनाए भी कोशी को अकेले ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो एक पार्क के पास पहुँचती है जहाँ पर उसे यूका मिलती है। जहाँ पर सनाए को यूका से पता चलता है कि एक डरावना सा आदमी कोशी को घसीटते अपनी कार में कहीं ले गया। आगे यूका कहती है कि उस आदमी ने कहा था कि वो कोशी को समुद्र में फेंक देगा। जो सुनकर सनाए को वो एक असैसिनेशन लगता है। उसके बाद यूका उस जगह के बारे में भी सनाए को बता देती है जहाँ पर वो आदमी कोशी को ले जाने वाला है। उसके बाद सनाए यूका को इस सब के बारे में मोमो को और उसके साथियों को बताने के लिए कहती है। उसके बाद सनाए अपने घर जाकर उमा कामेन वाली ड्रेस पहनती है और कोशी की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोशी उसी आदमी से गलती से टकरा जाता है और उस आदमी का सूटकेस गिर जाता है और खुल जाता है जिसमें गन होती है।
और वो कोशी को देख लेता है। उसके बाद प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी कोशी को डुबाकर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सनाए आ जाती है और उस आदमी को एक लात मारती है जिससे उस आदमी के गुर्दे फेल हो जाते हैं। उसके बाद जब सनाए कोशी को बचाने के लिए पानी में कूदती है तभी एक बड़ा सा सांप उससे लिपट जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सनाए उस सांप को हरा देती है। उसके बाद सनाए को दिखाते हैं कि उसने कोशी को अपनी गोद में लिटाया होता है, और जब कोशी की आंखें खुलती है तब वो मोमो को अपने पास पाता है और सोचता है कि मोमो ने उसे हरा दिया। उसके बाद सनाए को दिखाते हैं जो ये सब दूर से खड़ी होकर देख रही होती है, और जाते जाते वो कहती है हीरोज़ अपनी आइडेंटिटी को, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं बिना लोगों के जाने। अगले सीन में सनाए को दिखाते हैं जिसने अपना कमरा बंद कर लिया होता है क्योंकि उसे ये हीरोइन वाला रोल पसंद नहीं आता। लेकिन कमरे के बाहर उसकी ग्रैंड माँ एक आदमी के साथ होती है और वो उसे सनाए का मंगेतर कहती है, लेकिन सनाए को ग्रैंड माँ की बात पसंद नहीं आती। और तभी वो आदमी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और अपना नाम हिकारू बताता है, जिसे देखकर सनाए डर जाती है।